नमस्कार फ्रेंड, मैं हूँ चंदन पटेल। और देखिए मैं कुछ समय पहले हिडलबर्ग सीमेंट इंडिया लिमिटेड के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था और उसमें मैंने बोला था कि भूल कर भी मत लेना ये स्टॉक, ठीक है ना। मैंने ये लिखा था और हमारे एक सब्सक्राइबर है, देखिए उन्होंने पूछा है कि रीज़न कि क्यों नहीं लेना है इस स्टॉक को। तो देखिए मैंने लिखा है कि ये अपने जब से लिस्टिंग हुआ है तब से अभी तक मतलब उतना ज़्यादा कुछ रिटर्न नहीं दे पाया, तो अब ये क्या देगा रिटर्न, ठीक है ना। तो इन्होंने बोला है कि देखिए मैं इस स्टॉक से आपके कमेंट से मैं सर्टिफाइड नहीं हूँ, आपके आंसर से, लेकिन ये कंपनी कंटिन्यू ग्रोथ कर रही है और आप मेरे को फंडामेंटल सही से चेक करके नहीं बता रहे हैं, जो कि इसका ओवरव्यू ये बोल रहे हैं कि इस तरीके का है, ठीक है ना। तो देखिए मैं आपको पहली बात तो कि मैं आपको पूरा सर्टिफाइड इस वीडियो के माध्यम से करूँगा कि इसको क्यों नहीं लेना है आपको, ठीक है ना। देखिए हम कभी भी हमारे जैसे जो छोटे इन्वेस्टर हैं वो कभी भी ऐसे स्टॉक में पैसा ना लगाएं कि वहाँ पे उनका पैसा ना बने, ठीक है ना। हमें हमेशा ऐसे स्टॉक में पैसा लगाना चाहिए कि जहाँ पे हमारा पैसा बने। देखिए हम स्टॉक मार्केट में आए हैं, हमें पैसा कमाना है। कंपनी का पी क्या है और इसका आरओई क्या है और ईपीएस क्या है उतना ज़्यादा मायने नहीं रखता है, ठीक है ना। क्योंकि अगर हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले होता है रिटर्न। देखिए मायने तो ये ईपीएस और आरओई और ये पी, ईपीएस और आरओई, ये सारी चीज़ें एक अच्छे लेवल को हमें एक बाइंग करने की सजेशन देती है, ठीक है, कि इस लेवल पर आप बाइंग करिए अगर वो अच्छा स्टॉक हो तो, ठीक है ना कि आप जैसे पेटीएम जैसे या और ऐसे स्टॉक ले लें, बोलें अरे यार इसका तो पी एकदम नीचे आ गया है तो मैं ले लूँ, ठीक है। ऐसे नहीं कभी करने का। चलिए मैं आपको पूरी डिटेल बताता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले आप देखिए इसकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, ये मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 4,337 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, जो कि सीमेंट सेक्टर में एक स्मॉल कंपनी मानी जाती है, ठीक है ना। सीमेंट सेक्टर क्या, ये जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है ये एक स्मॉल कैप है, ठीक है। देखिए भले से ही अपने ये यहाँ पे देखिए इंडस्ट्री पी से अपने सस्ते पे मिल रही है, लेकिन आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करिएगा, इस कंपनी में डेप्थ है लेकिन उतना ज़्यादा डेप्थ नहीं है, एक बढ़िया है। लेकिन आप यहाँ पे एक और चीज़ नोटिस करिएगा कि यहाँ पे जो रिटर्न है, सेज या रिटर्न है, वो आपको बहुत ही कम मिल रहा है। देखिए 3 साल में लगभग 2.81% का सेज या रिटर्न है, जो कि हम अगर बैंक में भी डालेंगे तो भी हमें यहाँ से ज़्यादा ही पैसा मिलेगा, ठीक है ना। और 1 साल में लगभग -17% का रिटर्न है। और यहाँ पर देखिए 5 ईयर में लगभग 10% का सेज या रिटर्न है और 7 ईयर में लगभग 7% का सेज या रिटर्न है और 10 साल में लगभग 17% का सेज या रिटर्न है। तो देखिए मैं यही बोलना चाहता हूँ रिटेल निवेशकों से, अगर आपको 17%, 13%, 10% का अगर आपको रिटर्न लेना ही है तो उससे बढ़िया आप एफडी आरडी करवा लीजिए, उधर ही आपको सही रहेगा। क्योंकि ध्यान से सुनिए, क्योंकि ऐसे स्टॉक में हमें नहीं इन्वेस्ट करना है जो कि 20 से 30% से कम का सेज या रिटर्न दे, क्योंकि हमें आगे बढ़ना है और हमें पैसा अपना होल्ड नहीं करके बैठना है। आप ध्यान से सुनिए, हमेशा हमको ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए जिस स्टॉक में हमें एक अच्छा रिटर्न मिले, ठीक है। देखिए मैं वही समझाना चाहता था
कि 10 साल में इसने 17% का CAGR रिटर्न दिया है और 7 साल में 13% का CAGR रिटर्न दिया है, 5 साल में 10% का CAGR रिटर्न दिया है। तो भाई मैं ऐसे जगह पैसे क्यों लगाऊं कि जहां मेरा पैसे ही ना बने। उससे बढ़िया तो मैं रिलायंस और HDFC यहाँ पे नहीं डाल दूं। और अगर मेरे को सीमेंट सेक्टर में ही डालना है तो मैं इससे बढ़िया JK सीमेंट ना ले लूँ। देखिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये कंपनी ख़राब है, ये कंपनी अपनी जगह ठीक है, लेकिन हमको पैसे बनाना है क्योंकि हम अपना टाइम और पैसा ऐसे जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं कि जहां हमारा पैसे ही ना बने। हमें ऐसे स्टॉक को चुनना है जो कि लंबे समय तक एक हमें अच्छा पैसा दे और फ्यूचर में उसकी एक वैल्यू रहे। यहाँ पे देखिए EPS और ROE, यहाँ पे देखिए EPS अर्निंग पर शेयर 13 रुपये है और ROE यहाँ पे लगभग 22 रुपये 22.3% के आसपास है। ठीक है, तो हमें इससे क्या लेना है भाई। अगर ये ROE और EPS अगर ये है इतना अच्छा, ठीक है, उतना अच्छा भी नहीं है। मैं आपको बता दूं, कम से कम EPS यहाँ से 20 से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है ना, तो एक बढ़िया मतलब एक रेशियो निकलता है। ठीक है, और यहाँ पे अगर कभी ऐसे सिचुएशन में ये हो जाए 13 रुपये का, अभी हाल फिलहाल में इसका EPS बढ़ा है। देखिए आप यहाँ पे जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट आप यहाँ पे देखिए 2009 से आप प्रॉफिट अगर काउंट करिए तो 2009 में 134 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ करता था और 2010 में सभी कंपनियों की हालत ख़राब थी। लगभग यहाँ से देखिए किस तरीके से ये कंपनी और ये पिकअप कब पकड़ा है, लगभग 2016 से। 2016 में इसकी अर्निंग पर शेयर क्या था, EPS क्या था, लगभग 1.56 का था। ठीक है ना, ये तो अभी EPS बढ़ा है, जल्द ही EPS बढ़ा है 2021 में। तो हमें ये 2021 का EPS देख के थोड़ी नहीं हमें इन्वेस्ट कर देना चाहिए शेयर मार्केट में या इस स्टॉक में। आप समझ रहे हैं ना, ऐसे कभी भी नहीं करना चाहिए क्योंकि हमें हमेशा लंबे समय का ग्रोथ और सेल्स ग्रोथ हमेशा देखना चाहिए। यहाँ पे देखिए क्या सेल्स ग्रोथ है, प्रॉफिट ग्रोथ क्या है और CAGR जो रिटर्न है वो क्या है। यहाँ पे देखिए कितना बैड CAGR रिटर्न है और रिटर्न ऑन इक्विटी भी देख लीजिए क्या है, एकदम बरोबर नहीं है। तो हमें ऐसे स्टॉक में क्यों इन्वेस्ट करने का है। ठीक है ना, अभी अगर हमें सीमेंट सेक्टर में करना ही है तो हम सबसे पहले JK सीमेंट को चूज करेंगे। ठीक है ना, JK सीमेंट में आप देखिए यहाँ पे जो CAGR रिटर्न है, आप ये देखिए, बस खाली CAGR रिटर्न देखिए। मार्केट की भी आप देखिए लगभग 17,991 करोड़ का है। ठीक है, और अपने भले से इंडस्ट्री PE पे ये हाई पर ट्रेड कर रहा है, लेकिन आप यहाँ पे देखिए इसका ROE भी बढ़िया है, लगभग 21% के आसपास है और EPS भी लगभग 90 रुपये का है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 1 ईयर में इसने भले से ही 18% का माइनस रिटर्न दिया है, लेकिन आप यहाँ पे देखिए 3 साल में ये 40% का CAGR रिटर्न दे रहा है और 5 साल में लगभग 21% का और 7 साल में 19% और 10 साल में लगभग 31% का CAGR रिटर्न दे रहा है। तो हमें सीमेंट सेक्टर चुनना हो तो हम JK सीमेंट चुनेंगे ना। ठीक है ना, और आप यहाँ पे देखिए इतनी गिरावट के बावजूद भी, यहाँ पे देखिए इतनी गिरावट के बावजूद भी ये स्टॉक इतना गिरा हुआ रिटर्न दे रहा है, क्योंकि इसका अगर हम हाई की बात कर लें तो लगभग 3,838 रुपये का है और ये अभी लगभग 2,328 रुपये के आसपास आपको मिल रहा है। तो हम इसमें इन्वेस्ट करेंगे ना। ठीक है ना, तो और यहाँ पे आप देखिए यहाँ पर भी सेम सिचुएशन थी, प्रॉब्लम। ठीक है ना, और EPS भी आप यहाँ पे देख लीजिए कैसा था। देखिए EPS हमेशा घटते बढ़ते रहता है इसके नेट प्रॉफिट के ऊपर। ठीक है ना, तो आप वो सब चीज़ें नहीं देख के आप इन्वेस्ट करिए स्टॉक मार्केट में। ठीक है ना, यही चीज़ें मैं हमेशा आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ऐसे स्टॉक में आप इन्वेस्ट करिए। देखिए यहाँ पे 2010 में कितना 225 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, फिर वहाँ से देखिए थोड़ा सा गिरावट हुआ और ये 2016 से ही पिकअप पकड़ा ये भी स्टॉक। ठीक है, तो अभी देखिए ये लगभग 710 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ है 2021 में।
तब इसका ईपीएस कितना हुआ है 91 का, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर भी इन्वेस्ट किए होते, कहाँ पर, 34 के ईपीएस पर, 41 की ईपीएस पर, 25 की ईपीएस पर, तो भी तो आपको आज बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलता, ठीक है ना। तो इसीलिए बोलता हूँ कि हमेशा जब ईपीएस अर्निंग पर शेयर जब बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि वहाँ पर वो स्टॉक बहुत ज़्यादा मतलब उस समय उस स्टॉक का एक ज़्यादा मतलब जब पैसा आता है, ठीक है ना, तो वो वहाँ पे ईपीएस बढ़ जाता है। जैसे ही उस क्वार्टर में या उस ईयर में उसका एक जैसे कि पैसा ज़्यादा आ गया, ठीक है, तो वहाँ पे ईपीएस बढ़ जाएगा। तो हमेशा ईपीएस घटते बढ़ते रहता है, लेकिन आपको वही ध्यान देना चाहिए कि हमें हमेशा एक अच्छा रिटर्न मिले, हम वहीं पर इन्वेस्ट करेंगे, ऐसे ही जगह, ना कि हर जगह आप इन्वेस्ट कर दें। भाई मेरे को 10% में लेके क्या करूँगा, 10% अगर मेरे को लेना ही हो तो मैं फ़िक्स डिपॉजिट आरडी में ना लगा दूँ, उससे बढ़िया मैं पोस्ट ऑफिस में ना कर दूँ, इतना भेजा मारी मैं क्यों करूँ शेयर मार्केट में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रख के चलना चाहिए, ठीक है ना। अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ या कोई भी एक यूट्यूबर वीडियो बना रहा है तो बिना ही देखे हुए, बिना ही एनालिसिस किए हुए आपको थोड़ी नहीं चिपका देगा वीडियो। उसने कुछ देखा होगा तभी ना आपको ये वीडियो बाइंग करने के लिए दे रहा है, या नहीं खरीदने के लिए दे रहा है, या कभी भी खरीदने के लिए नहीं दे रहा है। कुछ ना कुछ तो रीज़न रहा होगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आप देखिए, अगर आपको अच्छा लगे तो वो आप स्टॉक खरीद सकते हैं, अगर आपको ना अच्छा लगे तो आप स्टॉक ना खरीदिए, ठीक है ना। हम लोग अपने तरफ से हमेशा चाहते हैं कि आप लोगों का हमेशा लॉस ना हो, हमेशा ही प्रॉफिट हो। देखिए हम अगर 10 रिसर्च करते हैं या 10 स्टॉक बताते हैं तो उसमें से हमारी कोशिश रहती है कि कम से कम 8 स्टॉक में आपको प्रॉफिट हो। 2 स्टॉक भले से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाए, लेकिन हम वो भी कोशिश करते हैं कि 10 के 10 स्टॉक में आपका प्रॉफिट हो। हम हमेशा मना करते रहते हैं हर जगह कि कहाँ आपको ख़रीदारी करनी है और कहाँ आपको ख़रीदारी नहीं करनी है, कहाँ बाइंग करनी है, सारी चीज़ें हम आपको बताते रहते हैं। थोड़ी बहुत गलती हमसे भी होती है, लेकिन हम भी ऐसा नहीं चाहते कि आप लोगों का लॉस हो, हम लोग भी चाहते हैं कि आप लोगों का प्रॉफिट ही हो। अगर आप सभी लोगों को समझ में आ गया हो तो उस स्टॉक की जगह आप हमेशा क्या अभी करंट में जेके सीमेंट पर आप नज़र बना के रखें, एक अच्छे लेवल पे मिले तो आप यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फ्रेंड।